नमस्कार दोस्तों, बोलो बागेश्वर वाले बालाजी भगवान की जय। भगवान की जय बोलने के लिए बोला है, महाराज की जय बोलने के लिए नहीं बोला है। समझ में आया? वैसे यार एक बड़ा सरप्राइज हो रहा है मुझे, वहां पे जो इतनी भीड़ हो रही है ना उसको देखकर मुझे बड़ा सरप्राइज भी होता है और मतलब एक दया भी आती है लोगों के ऊपर कि यार आजकल के वैज्ञानिक युग में भी लोग इतने अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली सिनेरियो ये है कि वहां पे जो लोग जा रहे हैं ना, लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं और उन्हें वहां पे बालाजी भगवान से मतलब नहीं है। जो वहां बजरंगबली जी का मंदिर है, स्थान है, उससे मतलब नहीं है। उन्हें वहां के महाराज जी से मतलब है। और महाराज जी को किससे मतलब है? देखो, तुम चाहे जितनो दान, अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी, बैंक की एफडी, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधोनी, मंगलसूत्र और ये अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सकत। तो आजकल के जो बाबा हैं उन लोगों के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जाना। तो आसाराम बापू के बारे में कौन नहीं जानता है? आजकल वो कहाँ है पता है ना आपको? संत रामपाल के बारे में कौन नहीं जानता? आजकल वो कहाँ है? राम रहीम कहाँ है? ऐसे ही वेब सीरीज भी आई थी। कहने को ये भी कहा जाता है कि फिल्में और जो वेब सीरीज वगैरह हैं ये समाज का आईना होती है। ये ऐसे ही नहीं बनाई जाती है, ये कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए बनाई जाती है। उसमें जो मैसेज दिया गया वो सबने देखा है और हम लोगों केवल देखना नहीं होता, उसको समझना भी होता है कि ये प्रैक्टिकली कितनी सच्चाई है। और सच्चाई आप लोगों के सामने है, उसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। आजकल के ढोंगी बाबा और कथावाचकों के लिए जो राजीव दीक्षित जी महाराज हैं, इन्होंने अपने विचार रखे हुए हैं, पहले उनको भी सुन लीजिए आप। पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते हैं और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह। क्योंकि हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते। तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू, ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो, राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशनड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए
समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे ही कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 राधे, और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा, कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता। मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें? तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोल रहा कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा। ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो। क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है। पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है। बहुत तरीके हैं, पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं। बहुत आसान काम है ये तो। थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मर नहीं वाला हूं। तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है। तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा? कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है। सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के लिए शिकार हैं, तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं, वो एक रास्ता है। एक रास्ता भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी है। मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। और मैं इनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब जिन्हें देखो, जे रावण से फोन पे बात कर लेते, बताओ, ये कथाएं सुनाई जा रही है आजकल लोगों को, रावण से टेलीफोन पे बात हो रही है। बिना मारे ही मर गया,
आओ। और जब मरा तो हमारी उस आत्मा से बात हुई, हमने कहा भाई साहब तुम मर क्यों गए? उसने बताया कि बताओ महाराज हमारे साथ तो बड़ा घोटाला हुआ। हमने कहा क्यों? एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो अगल बगल, पूछना नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की? तो अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास उसे कहते हैं जब एक आदमी मेडिकली प्रॉब्लम होने की वजह से परेशान है और वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय बाबाओं के पास जाता है, इस उम्मीद में कि उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो मेडिकल प्रॉब्लम है, वो बाबा ठीक कर देगा। क्या कर रही है तू? हाँ, ये क्या कर रही थी तू? अंदर कैसे आ गया? अंदर कैसे आएगा? तू कौन है? पति हूँ मैं इसका। तू है कौन? अपना इलाज करवाने आए बच्चे में। कौन सा इलाज करवाने? कौन सा क्या इलाज करवा रही तू? बच्चों का इलाज कराने हैं। बच्चों का इलाज करवाने आई है तो सर ऐसे गोद में देखे क्यों बैठी हुई है? बाबा देख रहे थे हमें। क्या देख रहा था भाई तू? हाँ, कहाँ का बाबा है तू? पितृदोष देख रहा था, जो कमी बेशी होती है वो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पितृदोष सर ऐसे गोद में रखे देखा जाता है? हमने तो नहीं देखा। क्या नक्षत्र का कारण तो यही बताता है। कौन सा नक्षत्र का कारण? ये सब छोड़, तू यार कर क्या रही थी ये बता। तू तो मुझे बोल के गई थी कि मार्केट जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है बाबा। कैसा मैं कुछ नहीं है? इतने दिन से हमारे घर में तू शांत हो जा, मारना शुरू कर दूंगा अभी। एकदम शांति से बैठ जा, एकदम तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ बताइयो क्या करने आई थी तू? इतने टाइम से हमारा बच्चा नहीं हो रहा। हाँ। बहुत अच्छे हैं। तो बाबा यार तुम मुझे ये बताओ, एक आदमी ने 4 साल एमबीबीएस की, 4 साल एमबीबीएस करने के बाद उसने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद उसने स्पेशलाइजेशन किया, स्पेशलाइजेशन करने के बाद प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन किया, और वो भी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, जैसे कार्डियोलॉजी है, जैसे न्यूरोलॉजी है। मतलब वो पर्टिकुलर उस हिस्से के बारे में पूरी जिंदगी खपा देता है, तब उसे उतना नॉलेज मिल पाता है। और ये आप और एक्सपेक्ट करते हो आप बाबा से कि वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा? कौन सी दुनिया में रहते हो यार तुम लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट मुझे सुनने को मिला। एक बच्चा था 4 साल का, 4 साल का बच्चा रात में अपने पापा के पीछे पीछे चला गया, उसका पैर पड़ गया सांप के ऊपर और सांप ने उसके पैर में डस लिया। बच्चे का शरीर तो वैसे भी छोटा होता है, उसके शरीर में जहर बड़े आदमी की तुलना में जल्दी फैलता है। तो उन लोगों ने क्या किया, माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया, बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बजाय फलाने बाबा के यहाँ चले जाओ वहाँ झड़वा लो, उसके बाद वहाँ बाबा के यहाँ चले जाओ वहाँ झड़वा लो, वहाँ फूंक लगाते हैं वो सही कर देते हैं। इस चक्कर में वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय बाबाओं के चक्कर में पड़ गए और लास्टली हुआ कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, उनका बच्चा मर गया। वही अगर समय रहते वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते तो शायद उनका बच्चा बच सकता था। ये है अंधविश्वास। मतलब अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसे कोचिंग सेंटर भेजो, या आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाओ, उसको पढ़ाओ, उसको कैसे पढ़ाना है ये ध्यान दो, उसके लिए कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल ले आओ, ऑनलाइन क्लासेस करवाओ उसको, ये सब चीजें करवाओगे। या फिर मतलब जादू मंत्र टोना टोटका पंडित जी से पूछोगे जाके यार मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, पास क्यों नहीं हो रहा है, बता देंगे वो बढ़िया सा तरीका, आईएएस बना देंगे आपके बच्चे को। आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरे साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। तो इनके हिसाब से मूर्ख है वो माँ बाप जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर इतना ज्यादा खर्च करते हैं। कोई कोटा भेज रहा है अपने बच्चों को, इतनी दूर पढ़ा हुआ है, किसी का बच्चा देहरादून पढ़ा हुआ है, किसी का बच्चा कानपुर में पढ़ा हुआ है, इतने सारे रुपए खर्च कर रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं उसको, इतनी मेहनत करवा रहे हैं। यार एक जादू टोना करवा दो, आईएएस बन जाएगा लड़का। यार काहे फालतू इतना परेशान हो रहे हो? कभी कभी मुझे लगा ऐसी पढ़ाई लिखाई का काम की है यार। अब बताओ ये महिला जो है इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर तुम समझ रहे हो ना, एसआई का एग्जाम कितना कठिन होता है यार, लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप तो पढ़ी लिखी हैं जी। अनपढ़ कैसे इंस्पेक्टर बन सकते हैं बताओ? हम भी क्या पूछ रहे मेरी माताजी की तबीयत काफी दिनों से बहुत ज्यादा खराब। पेट में भी दिक्कत बन? मम्मी को पेट में अब मोशन भी नहीं निकाल पाती, वहां तक आ जाता है। पापा बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये महिला वहाँ बाबा जी से ये पूछ रही है कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। यार डॉक्टर के पास जाने के बजाय बाबा जी के पास नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी।
समझ लो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों से। बाबा जी के दरबार में जो जिन्न आते हैं ना, उनके ऊपर भूत प्रेत जो आते हैं वो इतने होशियार और समझदार पढ़े लिखे हैं कि उन्हें ये पता है कि माइक का इस्तेमाल कैसे करना है। वो माइक में बोलते हैं, देखो तुम खुद ही देख लो। चमीटा की मार लगाई जाए इसे। मैं चंदू इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं, इसका संतान नहीं हो सकती इसके घर में, कोई लगा ले पूरा जोर। तुम लोगों को तो यार पता नहीं, लेकिन हम जब ऐसे वीडियो देखते ना तो मुझे भयंकर हंसी आते है और मन पे जो एकत्रित भीड़ होती है ना लाखों की, उन लोगों पे बहुत दया आती है। तो हमारा देश इतना पीछे इसीलिए है। आज दिन तक जितने भी विज्ञान में आविष्कार हुए ना, मैक्सिमम आविष्कार 90% आविष्कार विदेशों में हुए। किस लिए हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं और प्रैक्टिकल हैं। और हमारे यहाँ लोग अंधविश्वास और पाखंड में आज भी, ये 20वीं सदी चल रही है, 2022 चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास और पाखंड में पड़े हुए हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। एलोन मस्क के बारे में सुना है? एलोन मस्क एक बहुत ज्यादा क्रिएटिव आदमी है और ये स्पेस एक्स है और टेस्ला है, उसके फाउंडर CEO है। ये पता है क्या सोच रहे? पृथ्वी से 1530 लाख किलोमीटर दूर जो मंगल ग्रह है वहां के लाए फ्लाइट चलाने की सोच रहे हैं। हालांकि मन पे आदमी के लिए जाओ तो आसान नहीं है, बहुत ज्यादा महंगो पड़े, लेकिन वे सोच रहे हैं तो एक ना एक दिन करिए जरूर, हमें पता है। वे मन पे मंगल ग्रह पे फ्लाइटें चलाने की सोच रहे हैं और हमारे देश में क्या चल रहा है देखो। आरते जो ढापटक की जाए, आरते जो ढापटक की जाए। और यहाँ महिलाओं के यहाँ जिन्न आ रहा है, रात को गंदी हरकतें करता है, उनके साथ में मतलब साक्षात प्रकट हो जाता है। कमाल का यार मतलब चल रहा है सिस्टम। बहन जी आप बैठ जाओ। मतलब ये है यार, जागरूक बनो, प्रैक्टिकल बनो। भगवान आपके धन दौलत और इन सब चीजों के भूखे नहीं है। वो जो ईश्वर पूरी ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है वो यार तुम्हारे धन दौलत और रुपयों का भूखा होगा क्या यार? क्यों फालतू में इन सब चक्रों में पड़े हुए हो यार? प्रैक्टिकल बनो, समझदार बनो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानो, वो ज्यादा जरूरी है।